हाय गाइस, दिस इज अंजुम हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी दैट इंस्पायर। आज की वीडियो थोड़ी सी अनयूजुअल होने वाली। इट्स नॉट गोइंग टू बी अ रिव्यू वीडियो और एनी रिकमेंडेशन वीडियो। एक्चुअली आई एम गोइंग टू शेयर माय एक्ने जर्नी विद यू ऑल टुडे इन दिस वीडियो एंड आई एम गोइंग टू टेल you more about just treating these acne and how I'm dealing with it, how I am putting up with all those comments that people are making after seeing my face filled with acne, because you know सबको suggestions देने होते हैं, सबको advice देनी होती है and सबको बताना होता है। तो मैं आज इन सब चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ and अपनी जर्नी के बारे में बताने वाली हूँ and everything about how I am dealing with it and what I am dealing with it right now. As you all know that I have a very dry and sensitive skin which गेट सेंसिटाइज्ड बाय एनीथिंग और एवरीथिंग। मतलब कुछ भी मेरी स्किन को सेंसिटाइज कर सकता है, इवन इफ इट्स एन वेदर। अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो मेरी स्किन अजीब तरह से रिएक्ट करने लगती है, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो मेरी स्किन एकदम बर्न होने लगती है। इफ़ आई एम हैविंग अ फीवर या फिर कोल्ड है या कफ है तो मेरी स्किन पूरी तरह से डिहाइड्रेट हो जाती है, इची हो जाती है, इरिटेटेड हो जाती है और फ्लेकी हो जाती है। इवन इफ आई एम हैविंग अ माइग्रेन तो उसके बाद भी 3-4 दिन तक की मेरी स्किन बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है मुझसे। तो आई हैव दिस काइंड ऑफ स्किन एंड इट्स वेरी वेरी सेंसिटिव। बट what's more worse is that this year I started facing this acne, और एक दो acne नहीं थे actually, it started with 1 or 2 acne. It actually started with the congested skin, I would say. August में I started seeing these little bumps on my face and I thought it's okay, I'm going to exfoliate it and it's going to work fine because I felt कि बहुत ही normal सी चीज़ है। But after a month like September में I started seeing this flare up on my lower cheek and chin area, both side, दोनों साइड जो cheeks थे मेरे वो बहुत ज़्यादा उसमें acne हो रहे थे and they were very very painful. उसमें pus था and they were completely red and my skin used to get so itchy, so irritated, and I used to get that tears because of all the itchiness and redness, and it was very difficult for me. So I decided to see a dermatologist because I always believe that if you have severe skin concerns, especially acne, then never ever treat it at home because वो बहुत ही difficult हो जाता है। और आपकी acne is not an outside thing in most of the cases. Most of the cases जो भी आपकी बॉडी के अंदर अगर कुछ गलत हो रहा होता है, especially when your hormones are acting up, तो ही आपको acne होते हैं most of the time. It's very important to get it treated and it's also very important कि आप स्टार्टिंग से ही अच्छा ट्रीटमेंट लीजिए। इसको घर पे बिल्कुल भी मत ट्राई कीजिए। स्पेशली डोंट एवर ट्राई टू यूज़ DIYs ऑन एक्ने गाइस, इट्स वेरी डेंजरस एंड इट्स वेरी बैड फॉर योर स्किन। तो अगर आपको ऐसा कुछ एक्ने टाइप हो रहा है या फिर कोई भी सीवियर स्किन कंसर्न है, हाइपर पिगमेंटेशन या बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट या बहुत ज़्यादा आपकी स्किन इरिटेटेड है, तो भी आपको हमेशा डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए। आप घर पे मत ट्रीट कीजिएगा। एज ए सेड कि मैंने स्टार्टिंग में अपना खुद ट्रीट करने की कोशिश की थी, वो मैंने इसलिए की थी बिकॉज आई ऑफन गेट एक्ने ऑन माई चिन एरिया। 1 या 2 मुझे होते थे एक्ने व्हेनेवर माई स्टमक इज अपसेट, क्योंकि आई हैव अ वेरी वीक स्टमक। और जब भी मुझे कोई डाइजेशन में प्रॉब्लम होती थी या फिर मैं सही नहीं खा रही हूँ या मैं प्रॉपर स्लीप नहीं ले रही हूँ, तो उसमें अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो मुझे 1-2 एक्ने रहते थे। तो मुझे जब स्टार्टिंग में एक्ने होना स्टार्ट हुए, ऑफकोर्स इट स्टार्टेड विद द चिन ओनली, और यहाँ पे तो वो रफ स्किन टाइप की थी एंड देयर वाज लॉट ऑफ गोइंग ऑन इन लाइफ टू। तो मुझे टाइम भी नहीं मिला था डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाने का। तो मैंने कोशिश की थी घर पे ट्राई करने की एंड आई ट्राइड इट विद द BHAs एंड अदर ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स, बट इट डिडंट वर्क फॉर मी। सो आई डिसाइडेड टू गो फॉर द डर्मेटोलॉजिस्ट एंड वहाँ पे जाके मैंने जब डायग्नोस कराया उसको, जो उन्होंने देखा प्रॉपर्ली, सो शी टोल्ड मी दैट योर स्किन इज नाउ एक्ने प्रोन है, आपको एक्ने हो सकते हैं। इट कैन हैपन टू एनीवन गाइस, इट्स अ मिथ कि सिर्फ टीनेजर्स को ही एक्ने होते हैं। आपको किसी भी एज पे एक्ने हो सकते हैं एंड इवन इफ यू आर इन योर 40s और 50s तो भी सडनली आपको एक्ने हो सकते हैं। सो आप ये कभी मत सोचेगा कि आपकी टीनेज पास हो गई है, अब आपको एक्ने नहीं हो सकते। टीनेज में कभी मुझे एक्ने नहीं हुए, कभी भी नहीं हुए एक्चुअली। बट नाउ आई एम इस टाइप के तो कभी भी नहीं हुए। होते भी थे तो 1-2 होते थे, वरना इट वॉज माई चीक वो कम्प्लीटली रून्ड। यू कैन सी द पिक्चर्स हियर, दे वो कम्प्लीटली ये पिक्चर्स तब की हैं जब वो काफ़ी ज़्यादा काम डाउन हो चुके थे। मैंने जब ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था उसके बाद की ये पिक्चर्स है। इससे पहले बहुत ही बुरी हालत थी मेरे फेस की एंड इट वॉज वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। यू नो व्हाट्स मोर फ्रस्ट्रेटिंग दैन द एक्ने फॉर मी स्पेशली बिकॉज इट्स एक्चुअली फॉर एवरीवन, क्योंकि जब एक्ने होते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं, बट उसके बाद जो एक्ने स्पॉट्स होते हैं और जब वो हाइपर पिगमेंटेशन छोड़ के जाता है वो बहुत ही रिजिड होता है एंड इट इज़ वेरी मेंटली एग्जॉस्टिंग फॉर पीपल, इज़ फॉर एवरीवन लाइक आई वुड से। सबके लिए वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है उस फेस को फेस करना, बिकॉज वो बहुत ही इरिटेटिंग होता है, आप बहुत ही एंशियस होते हो, आपको बहुत डेस्परेट होते हो उसको रिमूव करने में। इन माई केस गाइज इट टेक्स सो मच ऑफ टाइम टू हील दोज एक्ने स्पॉट्स। यूजुअली अगर मुझे एक भी एक्ने स्पॉट होता है ना तो वो इतना ज़्यादा टाइम लेते हैं, लाइक देयर ड्यूरेशन इज 6 to 12 months, कभी कभी वो 1 साल से ज़्यादा ले लेते हैं हील होने में। एंड यू नो व्हाट, मेरे जो स्पॉट्स होते हैं वो इतने डार्क और इतने डीपर होते हैं, लाइक दे आर ऑलमोस्ट ऑफ ब्लैक कलर, बहुत ही ज़्यादा डार्क होते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा दिखते भी हैं, बहुत ज़्यादा विजिबल होते हैं। सो दिस इज़ वेरी एग्जॉस्टिंग, बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट दिस थिंग डजंट अफेक्टेड मी
टू मच आई वुड से, क्योंकि वो थोड़ा सा रहता है जब आपको कोई कमेंट करता है सामने से। फ्यू पीपल वर लाइक कि हाँ वो सजेशन दे देते हैं कि तुम्हें एक्ने हो रहा है, ये कर लो वो कर लो, विच इज़ अगैन वो आपको ना कॉन्शियस बना देते हैं कि आपको कोई टोक रहा है, मतलब कि यू हैव दिस थिंग, मतलब समथिंग इज रॉन्ग विद यू, वो अलग बात हो गई। बट फ्यू पीपल आर वेरी क्रूअल एंड दे वर लाइक कि तुम तो स्किन का इन्फ्लुएंसर हो, तुमको कैसे एक्ने हो गए, प्रोडक्ट रिव्यू करते करते तुमको एक्ने होने लगे। सो दैट वॉज वेरी क्रूअल एंड दैट वॉज वेरी बैड एंड आई डोंट अप्रिशिएट सच थिंग। मैंने ये लोगों को नहीं पता चलता है कि लोग जो फेस कर रहे हैं इसको उनके लिए वो कितना एग्जॉस्टिंग होता है, फिजिकली भी मेंटली भी। एंड एक्ने इज नॉट समथिंग दैट्स जस्ट लिमिटेड टू योर स्किन बट दे आर वेरी पेनफुल। देर आर टाइम्स व्हेन दीज एक्ने गिव मी हेडेक्स एंड दे मेक मी क्राई बिकॉज दे वर सो पेनफुल। सो ये मत सोचना कि एक्ने इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर स्किन, इट्स अ पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड व्हेन योर बॉडी इज हर्ट तो वो आपको पूरा हर्ट करता है। एंड व्हेन इट्स विजिबल आउट फ्रॉम आउटसाइड, जब आप वो दिख रहे होते हैं, वो इंजरी दिख रही होती है, तो आपके लिए वो मेंटली भी एग्जॉस्टिंग होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ आई ट्रीटेड माई एक्ने। आई एक्चुअली वेंट टू द डर्मेटोलॉजिस्ट एंड शी गेव मी सम मेडिसिन, बहुत ही थोड़ी सी मेडिसिन दी थी उन्होंने। एंड शी ऑल्सो गेव मी दैट एडापेलेन जेल फॉर ट्रीटिंग द एक्ने, सिर्फ एक्ने की जगह पे यूज़ करने के लिए। एंड वेरी सिंपल रूटीन, शी गेव मी दिस क्लेंजर एंड मॉइस्चराइजर, दैट्स इट, और एडापेलेन जेल एंड मेडिसिन। और थोड़ी सी चीज़ दी थी एंड आई कांट शेयर अबाउट द एडापेलेन जेल बिकॉज इट्स इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्म, तो मैं वो आपके साथ शेयर नहीं कर सकती बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि देख के खरीद लेते हैं, बट गाइस दिस इज नॉट राइट। सम रेटिनॉल्स आर prescribed grade and you shouldn't buy it without the recommendation because they are not safe for everyone. तो जब तक कि वो आपको प्रिस्क्राइब ना किया जाए थ्रू योर डॉक्टर, नॉट बाय जस्ट एनीवन, नॉट बाय जस्ट मेडिकल स्टोर वाला भैया, बट बाय अ डॉक्टर, डोंट एवर बाय इट प्लीज़। मैंने खुद बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो खरीद लेते हैं बिकॉज दे थिंक दैट इट्स गोइंग टू ब्राइटन अप और लाइटन अप देयर स्किन एंड इट्स गोइंग टू वर्क फॉर देयर एक्ने, बट यू शुडंट बाय इट फॉर दिस रीजन ओनली। आई एम नॉट गोइंग टू शेयर अबाउट दैट एडापेलेन जेल। बाकी के दो प्रोडक्ट बहुत ही सिंपल से, क्लेंजर है और मॉइस्चराइजर, मैं उसके बारे में आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। सो दिस इज द क्लेंजर दैट आई एम यूजिंग राइट नाउ। इट्स अ वेरी सिंपल जेल क्लेंजर, खत्म होने वाला है, भी थोड़ा सा गंदा भी हो गया काफ़ी, मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रही हूँ। दिस इज द क्लेंजर फ्रॉम सेबोनैक फेस वॉश स्किन something like that, rejuvenating gel, moisturize, purifies and refresh the skin. It's so free, sulfate free, paraben free and it's very affordable. Its MRP is 225 rupees. बहुत ही सिंपल सा जेल क्लेंजर है which doesn't dry out your skin, मतलब आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करता है बिकॉज बहुत सारे ऐसे क्लेंजर्स होते हैं जिनको आप यूज़ करती है उसके बाद वो आपकी स्किन को एक्स्ट्रा ड्राई कर देते हैं बिकॉज वो जो आपके नेचुरल ऑयल आपकी स्किन पर होता है उसको स्ट्रिप ऑफ कर देता है। दीज टाइप्स ऑफ क्लेंजर और बिग नो फॉर एनी काइंड ऑफ स्किन गाइस। वो क्लेंजर्स कभी भी अच्छे नहीं होते, उनमें कभी मत इन्वेस्ट करना। तो दिस इज द क्लेंजर दैट आई एम यूजिंग, जेल सा क्लेंजर। इसके अंदर छोटी छोटी सी बीड्स हैं जो बर्स्ट नहीं होती हैं बिल्कुल भी, वो रहती हैं, मैं उसको चाहे जितना ट्राई कर लो, बट बहुत ही अच्छा क्लेंजर है, सिंपल सा है, अच्छे से रिमूव करता है सारा जो भी आपके फेस पे होता है। रात में मैं डबल क्लेंस करती हूँ बिकॉज देयर आर टाइम्स व्हेन आई एम यूजिंग मेकअप एंड दिस इज नॉट इनफ टू रिमूव द मेकअप, तो उस टाइम मैं डबल क्लेंस करती हूँ, क्लेंजिंग बाम या क्लेंजिंग ऑयल के साथ इसको यूज़ करती हूँ। इट 3 इंग्रीडियंट्स आर एलोवेरा, ग्लाइकोलिक एसिड एंड विटामिन ई, इसके कुछ की इंग्रीडियंट्स हैं। एंड दिस इज द क्लेंजर दैट आई एम यूजिंग करेंटली फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम नाउ एंड इट्स वर्किंग वेरी फाइन फॉर मी। नाउ कमिंग टू द मॉइस्चराइजर दैट माय डर्मेटोलॉजिस्ट गिव मी एंड दिस इज द मॉइस्चराइजर Aquasoft FC with sun protection advanced facial cream which is skin friendly pH and paraben free. It is rich hydrating facial moisturization. It gives rich hydrating facial moisturization, improves skin natural radiance and it also has vitamin E। 60 ग्राम की पैकेजिंग इसकी कितने की है, 224 की है। अगैन इट्स अ वेरी अफोर्डेबल मॉइस्चराइजर एंड इट इज दिस ब्यूटीफुल टेक्सचर जो बहुत ही लाइट वेट है, नॉन कोमेडोजेनिक है एंड इट्स अ ब्यूटीफुल मॉइस्चराइजर। बट अगैन आई फील कि इसका जो टेक्सचर है ना वो मेरी ड्राई स्किन के लिए इनफ नहीं है, स्पेशली करंटली बिकॉज वेदर जो है वो बहुत ड्राई हो रहा है एंड मेरी स्किन ड्राइस्ट हो रही है, शायद बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है और आई एम ऑलरेडी यूजिंग अ ट्रीटमेंट प्रोडक्ट, तो वो और ज़्यादा ड्राई हो रही है मेरी स्किन। तो आई विल डेफिनेटली विजिट माई डर्मेटोलॉजिस्ट अगैन और मैं उनको बोलूँगी कि ये मेरे लिए अभी इनफ नहीं हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा इसको यूज़ कर रही हूँ अभी क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है। बट आई एम यूजिंग दिस वन एंड आई फील कि आप की कोई भी स्किन टाइप हो आप इसको एंजॉय करेंगे इन समर एंड विंटर में। ऑयली स्किन पीपल विल श्योरली लव दिस वन। दिस इज अ ब्यूटीफुल मॉइस्चराइजर, इट्स वर्किंग रियली फाइन एंड इट्स नॉट जस्ट मॉइस्चराइजिंग बट आई फील लाइक इट्स वेरी सूदिंग एंड कामिंग टू यू, मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा काम डाउन करता है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल मॉइस्चराइजर गाइस। आई फील की वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी बनाऊंगी बिकॉज कुछ दिन पहले इट्स नॉट जस्ट एक्ने थिंग दैट आई वाज डीलिंग विद, मेरी तबियत खराब हो गई थी, आई हैड अ फीवर और कोल्ड भी था मुझे, तो उस टाइम पे मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो गई थी एंड इट वाज अ कंप्लीट मैस। इवन मैं अपनी आँख भी खोल रही थी ना तो मुझे वो स्ट्रेचनेस फील हो रही थी, मतलब मेरी आँख, मेरी नाक, ये नोज़ के जो साइड्स होते हैं, सेंसिटिव एरियाज जितने भी होते हैं, इतना ज़्यादा वो ड्राई हो गए थे, इट एक्चुअली फ्लेकी हो गए थे, वो मेरा पूरा फेस मैस हो गया था। तो मैं क्या कर रही थी कि जो भी मेरा ये नाक के नीचे का पार्ट है जहाँ पे मेरे एक्ने हैं वहाँ पे
दूसरे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही थी और उसके ऊपर के लिए मैं दूसरे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही थी टू डील विद दैट डिहाइड्रेशन, बिकॉज ऑफ कोर्स मैं इस एरिया में वो प्रोडक्ट नहीं यूज़ कर सकती जो बहुत हैवी हो या कोमेडोजेनिक हो, या फिर एंड आई वांटेड टू कीप इट सिंपल, और मैं सिर्फ वही प्रोडक्ट यूज़ करना चाहती थी जो मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने रिकमेंड किया एंड मैं वही यूज़ कर रही थी. सो आई डिसाइडेड टू डू माई रूटीन इन 2 पार्ट्स. तो ये जो इतना पार्ट है नोज़ के नीचे का वो पूरा डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड था, और ऊपर का जो था ना वो टारगेट था मेरा टू give it the most hydration, nourishment and calming product because it was completely dehydrated. And मैं इसके बारे में आपको इसके बाद वाली वीडियो में बताऊंगी, मैं उसमें पोस्ट कर दूंगी that how I treated my dehydrated skin and किस चीज़ ने मुझे हेल्प की थी. So I hope you really like the video guys. Acne are very common thing and there is nothing to be ashamed of, and I'm very happy and I'm very glad that I am not taking this thing here. और मैं बहुत पॉजिटिव माइंड सेट के साथ चल रही हूँ, and there was not a single time जब मैंने मिरर देखा and I said कि I'm not looking beautiful. I never did that, and it just gave me a hope. It just gave me a love because I know that I deserve a love, and I give myself so much love because I deserve it, of course. And you should also give it. But again, I would say acne are common, normal नहीं है वो. अगर आपको acne हो रहे हैं, so love yourself, but गेट देम ट्रीटेड बिकॉज वो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं. एंड डू नॉट पॉप देम एवर. मैंने अभी तक अपने कोई भी एक्ने को पॉप नहीं किया. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो लेट्स मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो. इसके बाद वाले पार्ट में मैं आपको बताऊंगी दैट हाउ आई ट्रीटेड माय डिहाइड्रेटेड स्किन. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर देना. मैं वहाँ पे रेगुलर जो भी यूज़ कर रही होती हूँ, दैट थिंग्स दैट आई एम गोइंग थ्रू, मेरे पर्सनल जो भी एक्सपीरियंस होते हैं, मैं जो मुझे उस टाइम पे हेल्प कर रहा होता है, जो नहीं हेल्प कर रहा होता है, उसके बारे में भी शेयर करती रहती हूँ. सो लेट्स मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो. देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय.